नमस्कार दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वाताग्र के बारे में। वाताग्र क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवात के बारे में, और ये वीडियो आप जब देख लेंगे तो आपको चक्रवात समझने में थोड़ा सा आसानी भी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है वाताग्र। वाताग्र एक तरीके से कह सकते हैं, अब एक डिफिनेशन जो होती है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे तापमान, गति दिशा, आर्द्रता आदि के संदर्भ में, तापमान, गति दिशा, आर्द्रता आदि के संबंध में दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मध्य का क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग वाताग्र कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो दो वायु राशियों की बीच का जो क्षेत्र होगा, संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसको हम वाताग्र कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक ये हवा है, ये हवा है, इनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पर ये है, तो इसको बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होगा, एक ये हवा हो गई, गर्म हो गई, ठंडी हवा हो गई, उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होगा जहाँ से गर्म और ठंडी हवा दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रही होंगी, अलग हो रही होंगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाताग्र कहते हैं। अब वाताग्र, इसके पीछे सबसे पहले वाताग्र जो बनते हैं उसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन से जो एक तरीके से कह सकते हैं तो उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे मान लीजिए वाताग्र पहले बनता है तो उसको बोलते हैं वाताग्र जनन, मतलब फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। वाताग्र जब नष्ट होता है तो उसको बोलते हैं वाताग्र क्षय बोलते हैं। तो वाताग्र क्षय और वाताग्र जनन क्या होता है, वाताग्र का बनना वाताग्र जनन, नष्ट होना वाताग्र क्षय। अब इसे देखिए, इसमें भी इधर देखिए एक गर्म हवा है, दूसरी तरफ क्या है कि ठंडी हवा है। गर्म और ठंडी हवा के जो बीच का क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं वाताग्र। मतलब उसके बीच का जो मध्य क्षेत्र है उसी को हम लोग वाताग्र कहते हैं। अब ये जो वाताग्र होते हैं उनके बनने के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए जब वाताग्र बनेगा, तो उसके लिए हम देखेंगे तो मुख्य रूप से दो तरीके की आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। एक तो तापीय विभिन्नता होनी चाहिए, मतलब कोई एक हवा ठंडी होनी चाहिए, एक गर्म होनी चाहिए। दो हवाएं तो होनी ही चाहिए, एक हवा गर्म होनी चाहिए, एक ठंडी होनी चाहिए, तापमान में विभिन्नता होनी चाहिए, तभी ये वाताग्र बनेंगे। दूसरा है वायु राशियों की विपरीत दशा। अब विपरीत दिशा का मतलब एक वायु राशि जो है वो इस तरफ से है, दूसरी इस तरफ से, तभी तो दोनों आपस में क्या होंगे, संक्रमण क्षेत्र बनेगा। ये इस तरीके से आना चाहिए। तो इन्हें जो एक तरीके से कह सकते हैं जो वायु है उनके बीच में दोनों विपरीत दिशाओं में होना चाहिए। वायु का विपरीत दिशा में होना जरूरी। सीधी दिशा में रहेंगी तो वाताग्र नहीं बनेंगे, तो सामने से आएगी तो इस तरीके से। अब ऐसे मान लीजिए दो यहाँ पर वाताग्र हैं, दोनों आए और इस तरीके से आए। आप लीजिए एक ये वायु राशि, दूसरी ये वायु राशि, एक गर्म एक ठंडी। तो दरअसल होता यही कि जब दो वायु राशियाँ विभिन्न तरीके की होनी चाहिए तो और विविध दिशाओं से आनी चाहिए, तो जो गर्म होगी, गर्म हमेशा ऊपर उठती है, ठंडी नीचे जाती है। तो कभी भी आपसे इतना समझ लीजिए कि जब भी कोई दो वायु राशियाँ आपस में टकराती हैं, एक दूसरे विपरीत दिशा में आती हैं, तो ठंडी हमेशा नीचे आती है, गर्म हमेशा ऊपर जाती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है वो ऊपर जाती है, ठंडी नीचे जाती है। तो ये हो गई। तो वाताग्र की उत्पत्ति के लिए दो आवश्यक दशाएं हो गई। एक हो गई तापीय विभिन्नता होनी चाहिए, दूसरा क्या होगा, वायु राशियों की विपरीत दिशा होनी चाहिए। तो विपरीत दिशा होनी चाहिए और तापीय विभिन्नता भी होनी चाहिए। दूसरा, अगर जो हम आगे बात करेंगे वाताग्रों का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण की भी हम बात करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा इसी के सहारे भी हम आगे चल करके जब देखेंगे तो इसी वाताग्र के सहारे ही क्या बनेंगे, वाताग्र के सहारे चक्रवात बनेंगे। कौन सा चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो इसी के सहारे बनेंगे। हम आगे चल करके इसके बारे में जब चक्रवात की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि वाताग्र से चक्रवात बनेंगे। तो आगे हम बात करेंगे वाताग्र का वर्गीकरण में हम देखेंगे तो वाताग्र जो होते हैं मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्ण वाताग्र, शीतल वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र और स्थायी वाताग्र। चार प्रकार के वाताग्र होते हैं, तो याद रखिएगा वाताग्र चार प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। पहला है उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र की अगर हम बात करेंगे तो जब दो वायु राशियां जब विपरीत दिशा से एक दूसरे के पास में आती हैं तो गर्म हवा जो होती है वो ठंडी को नीचे दबा देती है, ठंडी को नीचे दबा देती है। उस कंडीशन में क्या बनते हैं, उष्ण वाताग्र बनते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें ये हवा आई, इस हवा ने क्या किया, गर्म हवा ने ठंडी हवा को नीचे दबा दिया, इसको बोला गया उष्ण वाताग्र। समझिएगा ये क्या बोला है, उष्ण वाताग्र। वाताग्र क्या है, ये वाला हिस्सा क्या वाताग्र है, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण वाताग्र कहते हैं, क्योंकि जो इसमें हावी जो है वो गर्म वाताग्र है। गर्म वायु शीत वायु को नीचे दबा दे रही है। दूसरा जो होता है वो होता है शीत वाताग्र। शीत वाताग्र क्या होता है, इसमें ठंडी जो वायु होती है वो गर्म वायु को ऊपर उठा देती है। तो जैसे ये देख लीजिए ये धरातल है, धरातल में देखेंगे तो इधर से शीत वायु आ रही है, शीत वायु ने क्या किया, इस गर्म वायु को ऊपर उठा दिया। इसमें गर्म वायु ठंडी को नीचे दबा दे रही थी, इसमें गर्म वायु ऊपर चली जा रही है और शीत वायु क्या करी, गर्म को ऊपर उठा दे रही। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या हो रहा, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या हो रहा था,
गर्म हवा ठंडी को नीचे दबा दे रही थी, इसमें शीत हवा गर्म को ऊपर उठा दे रही थी। किसी भी हाल में दोनों में बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी हाल में जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर रहेगी, ठंडी नीचे रहेगी, चाहे वो शीत वाताग्र हो चाहे वो उष्ण वाताग्र हो, दोनों की स्थिति में यह धरातल और इसको बोलते हैं शीत वाताग्र। तीसरे नंबर पर आएगा अधिविष्ट वाताग्र या ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। तो ये क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है उसके बारे में जब हम देखेंगे तो होता यह है कि मान लीजिए जैसे एक हवा शीत वाताग्र है, एक हवा हो गई शीत और गर्म हवा है, लेकिन ऐसी कंडीशन बने जब गर्म हवा का संपर्क धरातल से समाप्त हो जाए। मान लीजिए जैसे कोई यहाँ पर हवा आ रही थी धरातल से, गर्म हवा ऊपर उठ गई। अब गर्म हवा इस तरह तो पहले ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद में पूरी की पूरी नीचे की तरफ क्या हो, पूरी तरीके से धरातल पे इतना ऊपर उठ जाए गर्म हवा कि गर्म हवा का धरातल संपर्क समाप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर यह हवा थी पहले धरातल से जुड़ी हुई थी गर्म हवा, लेकिन यहाँ पर ठंडी इतना नीचे आ गई कि ऊपर गर्म आ गई, नीचे ठंडी आ गई। धरातल से ठंडी हवा, धरातल से उष्ण वायु मतलब गर्म हवा का संपर्क पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या बनते हैं, अधिविष्ट वाताग्र बनते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर देखिए ये भी शीत वायु, ये भी शीत वायु, ऊपर की तरफ उष्ण वायु। उष्ण वायु का संपर्क देखें किसी भी तरीके से धरातल से नहीं है, और इस स्थिति में जो ये वाला हिस्सा है जहाँ से ये ऊपर उठा था इसको बोलते हैं अधिविष्ट वाताग्र। मतलब कि जब उष्ण वायु का संपर्क धरातल से समाप्त हो जाए तो इस कंडीशन में क्या बनती है, अधिविष्ट वाताग्र बनते हैं। तो ये समझ लीजिएगा अधिविष्ट वाताग्र क्या होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो स्थायी वाताग्र हैं। स्थायी वाताग्र में जब दोनों हवाएं समानांतर आ जाती हैं और एक दूसरे से बिल्कुल ठीक समानांतर चलने लगती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं स्थायी वाताग्र। देख गर्म हवा हो गई, शीत हवा बिल्कुल समानांतर एक दूसरे के चलती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, शीत, इसको स्थायी वाताग्र बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे वाताग्र क्या होते हैं। वाताग्र की मैंने डिफिनेशन बताई, मैंने बताया वाताग्र का वर्गीकरण मैंने बताया, उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र और स्थायी वाताग्र। इन सभी वाताग्रों के बारे में देखिएगा। आप देखिए परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि वाताग्रों के वर्गीकरण के बारे में समझाइए, या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वाताग्रों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन करते हुए वाताग्रों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, उत्पत्ति की दशाएं लिखिए, उनके बारे में लिख दीजिए, वर्गीकरण में जो मैंने बताया वो लिख दीजिए। या वाताग्र क्या होता है, सिंपल मान लीजिए 20 शब्दों में 25 शब्दों में लिखना है वाताग्र क्या होता है, तो ये डिफिनेशन उठा करके लिख दीजिए और ये सब हल्का हल्का आप लिख दीजिए। और अगर जो वाताग्र वर्गीकरण करेंगे तो इन सब डायग्रामों को बना दीजिए। इन सब डायग्राम को बना देंगे तो आपका वैसे ही आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो वाताग्र का वर्गीकरण इसी तरीके से आप करेंगे, किसी भी एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से कर भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। बस इतना याद रखिएगा, दो विपरीत वायु राशियों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु, उसी को हम लोग वाताग्र कहते हैं। वाताग्र का बनना वाताग्र जनन और वाताग्र का नष्ट होना वाताग्र क्षय, दोनों शब्दावलियां ध्यान दीजिएगा। ये फिगर बना दीजिए वाताग्र का, आपके काम हो जाएगा। और बाकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं वाताग्र वर्गीकरण ये भी बिल्कुल इसी तरीके से सेम रहेगा। अब इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा। गर्म में क्या होती है, गर्म हवा ठंडी को नीचे दबा देती है, शीत में शीत हवा गर्म को ऊपर उठा देती है। धरातल से जब गर्म हवा का संपर्क टूट जाए, संपर्क समाप्त हो जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, अधिविष्ट वाताग्र। जब दोनों एक दूसरे के समांतर तो स्थायी वाताग्र। तो यही था सब वाताग्र में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवात के बारे में, जिसमें आएंगे हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।